नमो तस्सा भगवतो। नमो बुद्धाय। साथियों महामंगल सूत्र के गाथा में भगवान कहते हैं, गारवोचो निवातो च संतु ठीच कतुन्यता कालेन धम्म समणं ये तंग मंगल मुत्तमम। कि जो व्यक्ति सम्माननीय कार्य करता है, प्रशंसनीय कार्य करता है, यानी प्रजा कल्याण, पशु प्राणी के कल्याण के लिए कार्य करता है, धर्म के प्रतिस्थापना के लिए, प्रचार के लिए कार्य करता है, धर्म सिखाने का कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति का गौरव होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति ने अपने आप को संतुष्ट मानकर जीवन जीना चाहिए। समय समय पर श्रमणों के दर्शन करना चाहिए। साथियों, हम माझी श्रमण सीताराम मनोहर जी की बात करेंगे। आज सीताराम मनोहर जी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी हृदय की शस्त्रक्रिया चालू है। सीताराम मनोहर जी आज 84 वर्षों के हो चुके हैं। इनके पापा गणपत मनोहर और इनकी माता जी भी धर्म कार्य में सबसे आगे रहती थी, धर्म को दान देती थी, धर्म की रैलियां आयोजित करती थी, भजन संध्याओं का आयोजन करती थी। गणपत मनोहर और उनकी पत्नी आज संसार में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलकर सीताराम मनोहर और उनकी पत्नी गौकर्णा मनोहर अब भी धर्म कार्य में आगे रहती है। गौकर्णा मनोहर महिला की अध्यक्ष भी रह चुकी है। सारा परिवार भारतीय बौद्ध महासभा का सदस्य है। 2022 में जब महिला श्रामणेरी और पुरुष श्रामणेर का शिविर आयोजित हुआ 23 सितंबर के अवसर पर, तो महिला होते हुए भी गौकर्णा मनोहर ने खुलकर उत्साह से श्रामणेरी बनना स्वीकार किया। उन्होंने अपने लंबे लंबे बाल काटकर मुंडन किया और भिक्षुणी बनकर 10 दिन तक श्रामणेर का कोर्स किया। उसी तरह से सीताराम मनोहर जी जो आज 84 वर्षों के हैं, उन्होंने भी 2023 में मुंडन किया, श्रामणेर वेश धारण किया और भारतीय बौद्ध महासभा का श्रामणेर शिविर अटेंड किया। धर्म सीखे, धर्म को कैसे आचरण में उतारा जाता है इसको जाना। बौद्ध विहार में आए दिन शिविरों का आयोजन होते रहता है। महिला शिविर, पुरुष शिविर, धम्म शिविर, अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर, श्रामणेर शिविर। तो ये पूरा परिवार हर शिविर में उपस्थित रहता है, दान देता है, श्रमणों की सेवा करता है, भिक्षु संघ को आमंत्रित करता है, उन्हें चिवरदान और अन्नदान और अर्थदान में सहयोग करता है। धम्मबंधु कहते हैं, दानम ददन्तु सद्धायम शीलम रखन्तु सबदा भावना भृता हुन्तु गच्छन्तु देवतांगता। यदि देवता उद्देश्य स्थिति पानी है तो दान करना चाहिए, शीलों का पालन करना चाहिए, धर्म को अपने आचरण में उतारना चाहिए, अपने चित्त को निर्मल करना चाहिए और पंचशील अष्टशील को धारण करते हुए धर्म मार्ग पर प्रस्थान करना चाहिए। सीताराम मनोहर इन सारी बातों में शास्त्र के अनुसार या धर्म के अनुसार ये कुछ नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपना जीवन शीलों के पालन में बिताया है। वह मितभाषी, विनम्रभाषी, हंसमुख स्वभाव के थे। कभी उन्होंने किसी के कहने पर बुरा नहीं माना, कभी किसी से गांठें नहीं मानी। धर्म का कार्य है, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहुएं, उनके बच्चे हर समय आगे रहे हैं। सीताराम मनोहर जी को हमने करीब से जाना है, करीब से देखा है। बिल्कुल सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। आज जब वो बड़ौदा के भाईलाल अमीन हॉस्पिटल में हैं, माझी श्रामणेर है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके कार्य को आप तक पहुंचाए। और इसका उद्देश्य यही है कि हमारा हर नागरिक शीलवान बने,
धर्मवान बने, गुणवान बने और आचरणशील धर्मवान बनकर समाज को कुछ दे, धर्म को कुछ दे, तभी हमारा कल्याण होगा। इसकी जीती जागती मिसाल है सीताराम गणपत मनोहर। तो आइए साथियों, आज भाईलाल अमीन के हॉस्पिटल में हमने उनके मुलाकात की, वहाँ पर हमने मंगल मैत्री भी की और उनके लिए कुछ दोहे, कुछ सूत्र का उच्चारण करके उनको पूरी हिम्मत बंधाने का प्रयास किया। ये देखते हैं उनकी मुलाकात। सब्बे रोगा विनिमुत्ता, सब्बे सत्ता पवज्जिता, सब्बे वीरम मति कुंता, निब्बुतो चतुओ भव। सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूताच केवला, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां किंची पापमागमा। धम्म बंधु, आज मैं इस हॉस्पिटल में सीताराम मनोहर जी को मिलने आया हूँ। सीताराम मनोहर जी का जीवन धर्म में बीता है। वे माजी श्रामनेर हैं। वे ऐसे व्यक्ति के सुपुत्र हैं जिनका नाम गणपत मनोहर था। गणपत मनोहर की सारी जिंदगी धर्म सेवा में गई है। उनके पत्नी की भी जिंदगी धर्म सेवा में गई है। परिवार ने धर्मों के कार्यक्रमों का आयोजित किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया। उनके पदचिन्हों पर सीताराम मनोहर और उनकी पत्नी गौकर्णा मनोहर चले जा रहे हैं। उनका पूरा परिवार चले जा रहे हैं। आज सीताराम मनोहर जी 80 साल के हैं और अटैक आया है। भाईलाल अमीन हॉस्पिटल में एडमिट है। 80 साल की उम्र में होते हुए भी उन्होंने श्रामनेर शिविर किया और वो माजी श्रामनेर हैं। उनकी पत्नी गौकर्णा मनोहर ने भी महिला होते हुए भी श्रामनेर बनी। उनके परिवार के बच्चे भी शिविर अटेंड करते हैं, धर्म कार्य को दान देते हैं और शिविरों में पूरा परिवार मिलकर सेवा में लग जाता है। धम्म बंधु, सीताराम गणपत मनोहर की भूमिका आपको बचाने का पीछे का उद्देश्य ये है कि आज जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन लेकर कई लोग जीवन जी रहे हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जागरूक सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं, तथागत बुद्ध का धर्म का प्रचार प्रसार लोग कर रहे हैं, ऐसे में हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है कि जो आलसू है, बहानेबाज है, घर में बैठे रहते हैं लेकिन धर्म के शिविरों में हिस्सा नहीं लेते, दान भी नहीं देते, ना धम्म बंधु, धम्म में कहा जाता है धारण करे सो धर्म है, वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। तो समाज आचरणशील बौद्ध बने, ध्यान सीखे, वंदना सीखे, धर्म के सिद्धांतों को समझे और एक अच्छा नागरिक, अच्छा मनुष्य बनकर आचरणशील, शीलवान, गुणी बनकर समाज का उत्थान करे। इस अपेक्षा के साथ हम लोग कार्यक्रम का आयोजित करते रहते हैं तो लोग आलस करते हैं, बहाने बनाते हैं और ये बहाने बनाने वाले लोगों के कारण समाज आचरणशील बौद्ध नहीं बन पाता है। तो इस कारण से ही ऐसे चुनिंदा लोग, सीताराम गणपत मनोहर जैसे लोग, उनकी पत्नी गौकर्णा मनोहर जैसे लोग, उनके बच्चे, ऐसे परिवारों का सम्मान होना चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और इनका उदाहरण समाज को मिलना चाहिए। इस कारण से आज सीताराम गणपत मनोहर की इंटरव्यू आपको दिखाना हमें उचित लगा। अपेक्षा यही है कि हर परिवार बुद्ध बने, हर परिवार आचरणशील बुद्ध बने, शीलवान गुणवान बने। और इस उद्देश्य से इस इंटरव्यू को आपको दिखाया जा रहा है। जय